नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों आज मैं आपके लिए एमसीक्यू ऑन बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑन बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिसको हम शॉर्ट में बीएमई के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों पार्ट 1 ऑन इंजीनियरिंग मटेरियल एंड मेजरमेंट एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ये हमारे यूनिट फर्स्ट एंड सेकंड के बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एमसीक्यू रहेंगे 24 क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं फॉर डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड आरजीपीवी एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम। तो दोस्तों क्वेश्चन फर्स्ट है, द माइल्ड स्टील इज, माइल्ड स्टील किस प्रकार से होती है। माइल्ड स्टील को हम शॉर्ट में एमएस के नाम से जानते हैं। माइल्ड स्टील है जो ये सॉफ्ट एंड डक्टाइल मटेरियल होता है। माइल्ड स्टील को हम किस नाम से जानते हैं? सॉफ्ट एंड डक्टाइल। तो ऑप्शन बी इसका क्या है करेक्ट, सॉफ्ट एंड डक्टाइल। क्योंकि जो कास्ट आयरन होता है वो हार्ड एंड ब्रिटल होता है, लेकिन जो माइल्ड स्टील है वो हमारी क्या होती है? सॉफ्ट एंड डक्टाइल होती है। क्वेश्चन सेकंड है, चेजल्स, पंच, नाइफ्स एंड अनविल्स आर मेड ऑफ। ये जो पार्ट्स हैं, चीजल्स हो गए, पंच हो गए, नाइफ्स और अनविल्स हैं, इसके ये पार्ट हमारे किससे बनाए जाते हैं? हाई कार्बन स्टील। किससे बनाए जाते हैं? हाई कार्बन स्टील से बनाए जाते हैं। तो डी इज करेक्ट, हाई कार्बन स्टील। द रेशो ऑफ चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ नोन एज। यदि हमारा अनुपात चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ है तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? स्ट्रेन। दिस इज नोन एज स्ट्रेन। इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेन। और स्ट्रेन जो होती है यह एक यूनिट लेस क्वांटिटी होती है, यूनिट लेस होती है। तो मीन्स स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन इज द रेशो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, डेल एल अपॉन एल। ओके। क्वेश्चन नंबर 4 है, ब्रास आर डैश डैश एलॉय। जो ब्रासेस है एक किसका एलॉय होता है? कॉपर जिंक एलॉय है, या एल्यूमिनियम एलॉय है, या एलॉय स्टील है, या नॉन ऑफ दी अबो। तो ब्रास आर कॉपर एंड जिंक एलॉय, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। ब्रास जो होता है कॉपर एंड जिंक का एलॉय होता है। रॉट आयरन इज, रॉट आयरन क्या होता है? प्योरेस्ट ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ आयरन, सभी प्रकार के आयरन का प्योरेस्ट फॉर्म होता है, शुद्ध रूप होता है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? रॉट आयरन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। व्हेन द मटेरियल इज फेल ड्यू टू साइक्लिक लोडिंग नोन एज, जब कोई मटेरियल फेल होता है साइक्लिक लोडिंग या रिपीटेटिव स्ट्रेस के कारण, तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? फटीग। तो ये क्या आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट, फटीग। तो दोस्तों यदि आपने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाला लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके और आरजीपीवी लेटेस्ट अपडेट मिल सके और आप अपने एग्जाम की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। क्वेश्चन नंबर 7, द ट्विस्ट ड्रिल मिलिंग कटर आर मेड ऑफ। जो हमारा ड्रिलिंग मशीन की ट्विस्ट ड्रिल होती है, मिलिंग कटर्स होता है, या ब्रोचिंग टूल होते हैं, ये किससे बनाए जाते हैं? हाई स्पीड स्टील, HSS। HSS का मतलब होता है हाई स्पीड स्टील, और HCS का मतलब होता है हाई कार्बन स्टील। तो ये किससे बनाए जाते हैं? हाई स्पीड स्टील से बने होते हैं। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, क्वेश्चन नंबर 8 है, जो कह रहा है हुक्स लॉ के अनुसार स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। स्ट्रेस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? प्रेशर, टेम्परेचर, फोर्स, स्ट्रेन। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ के अनुसार क्या? स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होती है, बी इज करेक्ट। व्हेन द आयरन कंटेन 0 to 2% कार्बन इज नोन एज। जब आयरन के अंदर 0 से लेके 2% तक कार्बन की मात्रा होती है तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? स्टील के नाम से जानते हैं, सी इज करेक्ट, स्टील।
मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इंक्लूडेड, यदि हम मटेरियल की धातुओं के यांत्रिक गुणों की बात करें, मैकेनिकल प्रॉपर्टी की बात करें, तो ये इसमें से कौन सी है? स्ट्रेंथ, लस्टर, कलर, डेंसिटी। तो आप जैसे जानते हैं दोस्तों, हम लोग के कलर, डेंसिटी एंड लस्टर जो है ये फिजिकल प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। लेकिन यहाँ मैकेनिकल प्रॉपर्टी की बात हो रही है, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या है? स्ट्रेंथ। इज करेक्ट, स्ट्रेंथ। साइन बार इज यूज टू मेजर, साइन बार जो होता है इससे हम किसको मेजर करते हैं? एंगल के लिए मेजर करते हैं, क्योंकि साइन बार जो है यह एक एंगुलर मेजरिंग डिवाइस है जिसको हम स्पेसिफाई करते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू रोलर। साइन बार इज स्पेसिफाइड डिस्टेंस बिटवीन टू रोलर, और इसको हम किसको मापते हैं? इससे एंगल के लिए मेजर करते हैं, टेपर्स के लिए फाइंड करते हैं। एक्यूरेसी इज द डिग्री ऑफ, एक्यूरेसी इज द डिग्री ऑफ, एक्यूरेसी इज द डिग्री ऑफ ट्रू वैल्यू। किसकी है? ट्रू वैल्यू मीन्स एक्यूरेसी मतलब शुद्ध, डिग्री ऑफ ट्रू वैल्यू, तो सी इज करेक्ट। मेथड ऑफ डायरेक्ट मेजरमेंट इन्वॉल्व्स, यदि हम डायरेक्ट मेजरमेंट की बात कर रहे हैं, मेथड ऑफ डायरेक्ट मेजरमेंट इन्वॉल्व, इसका राइट आंसर क्या होगा? फिजिकल मेजरमेंट विद इन इंस्ट्रूमेंट्स। जब हम कोई इंस्ट्रूमेंट से फिजिकली स्वयं मापते हैं कोई भी डायमेंशंस को, तो वो हमारा क्या होता है? डायरेक्ट मेजरमेंट होता है। कि जैसे हम स्केल से लंबाई को माप रहे, चेन से या टेप से लेंथ या हाइट को मेजर कर रहे, तो वो क्या है? डायरेक्ट मेजरमेंट, क्योंकि हम स्वयं माप रहे। वर्नियर कैलिपर्स हो गया, तो बी इज करेक्ट ऑप्शन। वर्नियर कैलिपर्स इज मेड फ्रॉम, वर्नियर कैलिपर्स जो मेजरिंग डिवाइस है ये किससे बनी होती है? एसएस से बनी होती है। एसएस का मतलब होता है स्टेनलेस स्टील। माइक्रोमीटर आर यूज्ड फॉर मेजर, माइक्रोमीटर का उपयोग हम किसको मापने में करते हैं? लीनियर डायमेंशन को मेजर किया जाता है। तो ना तो हम माइक्रोमीटर से कोण मापते हैं, ना मार्किंग को करते हैं, ना सरफेस फिनिश। राइट ऑप्शन क्या है? डी मीन्स लीनियर मेजरमेंट। माइक्रोमीटर इज यूज्ड फॉर लीनियर मेजरमेंट। द ज्वाइनिंग टू स्लिप गेज फॉर सेटिंग अप ए साइज कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड, जब हम कोई एक के ऊपर एक दो स्लिप गेज को रख के सेट करते हैं तो इसको हम किसके नाम से जानते हैं? क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है दोस्तों रिंगिंग। जब एक स्लिप गेज का पीस है उसके ऊपर हमने दूसरा स्लिप गेज को रखा और इस तरह से प्रेस करके स्लाइड कर दिया, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज रिंगिंग प्रोसेस। तो जिससे क्या होते हैं, ये एक दूसरे से सेट हो जाते हैं ड्यू टू मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। तो ये हमारे बहुत ही बढ़िया स्लिप गेज जो है हाईली एक्यूरेट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है ना। द रेशो ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल टू द टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल इज नोन एज, इन दोनों का अनुपात किस नाम से जाना जाता है? कि स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल टू द टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, इसको हम जानते हैं दोस्तों लीस्ट काउंट के नाम से। लीस्ट काउंट, वी इज करेक्ट। लीस्ट काउंट मीन्स ये क्या कहलाता है? लीस्ट काउंट कहलाता है। डायल गेज इज यूज्ड फॉर मेजरिंग, डायल गेज का उपयोग हम किसको मापने में करते हैं? राउंडनेस, पैरेललिज्म, ज्योमेट्री, इसको हम किससे मापते हैं? डायल गेज की सहायता से मेजर करते हैं। डायल गेज इज यूज्ड फॉर चेकिंग राउंडनेस, स्क्वायरनेस, पैरेललिज्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। लेथ इज यूज्ड फॉर मशीनिंग, लेथ जो मशीन है इसका उपयोग हम किसकी मशीनिंग के लिए करते हैं? तो सिलेंड्रिकल सरफेस। राइट ऑप्शन है सिलेंड्रिकल सरफेस। सिलेंड्रिकल सरफेस की मशीनिंग में हम लेथ मशीन को उपयोग करते हैं। लीड स्क्रू ऑफ लेथ इज यूज्ड फॉर, लेथ मशीन का जो लीड स्क्रू है इसका उपयोग हम किसके लिए करते हैं? थ्रेड कटिंग। लीड स्क्रू इज यूज्ड फॉर थ्रेड कटिंग, इज करेक्ट ऑप्शन। लेथ बेड इज मेड ऑफ, लेथ मशीन का जो बेड होता है वो किस धातु से बना होता है? कास्ट आयरन। किसका बना होता है दोस्तों? कास्ट आयरन मींस लोहे का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए लेथ द कैरिज एंड टेल स्टॉक आर गाइडेड ऑन,
यदि हम लेथ मशीन की बात करते हैं तो एक हमारा टेल स्टॉक पार्ट है जो कि इंटरनल लेंथ पे मूव करता है, और एक हमारी कैरीज है जो कि टेल स्टॉक हेड स्टॉक के बीच में बैठ पर मूव करती है। तो क्या कह रहा है, इन ए लेथ द कैरीज एंड टेल स्टॉक आर गाइडेड ऑन, किस पे गाइड करते हैं, सेम गाइड वे, नॉट गाइडेड, बोथ ए एंड बी, या डिफरेंट गाइड वे। तो ये हमारे क्या होते हैं, डिफरेंट गाइड वे पे मूव होते हैं। बी इज करेक्ट ऑप्शन होगा। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फ्लेम इन गैस वेल्डिंग इज, गैस वेल्डिंग में सबसे ज्यादा किसका फ्लेम का उपयोग होता है, किस फ्लेम को मोस्टली उपयोग किया जाता है, तो वो होता है न्यूट्रल फ्लेम। ऑप्शन ए इज करेक्ट, न्यूट्रल फ्लेम यूज्ड इन गैस वेल्डिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग पैटर्न्स। जब हम कास्टिंग की बात करते हैं तो कास्टिंग में जो पैटर्न होती है, तो पैटर्न बनाने में किस मटेरियल का उपयोग है, जो कि हम करते हैं बैक्स, एल्यूमिनियम, वुड। तो मतलब पैटर्न इन सभी मटेरियल्स की बनाई जाती है, तो इसका ऑप्शन डी है जो करेक्ट ऑप्शन है। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।